तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए आज बच्चे जो चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम चल रहा था, उसका एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में कुछ कराए गए थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से बच्चे इन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि P बटे Q कहाँ, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है। मतलब हमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम काम करेंगे। पहले आपको क्या यहाँ पे कहा गया है कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है जहां P और Q पूर्णांक होंगे। यह तो परिमेय संख्या की शर्त हो गई, यानी हमें परिमेय संख्या ऐसी लेना है कि जहां P और Q पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0। सीधी सी बात है, परिमेय संख्या की बात कर रहा है। और P और Q पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये तो बात की है सहअभाज्य संख्याओं की कि भैया सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, क्योंकि सहअभाज्य पूर्णांकों का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ तक तो सिर्फ परिमेय संख्या की बात कर रहा है। दूसरी बात उसने कहा कि और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, और बच्चे उसने कहा है कि ऐसी परिमेय संख्या कि जिसका दशमलव प्रसार करने पे वो परिमेय संख्या शांत हो जाए। क्या हो जाए बच्चे? शांत हो जाए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब ये कि बच्चे हमें P बटे Q जो परिमेय संख्या का गुणधर्म होता है, P बटे Q के रूप में, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों पूर्णांक हैं, P और Q के एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है। तो यहाँ पे मैं बच्चे अनेक उदाहरण ले लेता हूँ। चलिए, जैसे मैं ले लूँ बच्चे 2/9 ले लूँ बच्चे, फिर बच्चे मैं ले लूँ 3/8 ले लूँ, 3/8 ले लूँ एक उदाहरण, ये एक है, ये 2 हो गया। तीसरा उदाहरण मैं ले लेता हूँ बच्चे, तीसरा उदाहरण मैं ले लूँ यहाँ पे बच्चे, क्या ले लूँ बच्चे? 7/20 ले लूँ, तीसरा उदाहरण ये हो गया। चौथा उदाहरण यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बच्चे, चौथा उदाहरण ले लेता हूँ 15/30 ले लेता हूँ, 15/30 ले लेता हूँ। फिर बच्चे मैं पांचवा उदाहरण ले लेता हूँ, पांचवा उदाहरण 6/23 ले लेता हूँ, 6/23 नहीं कुछ और लेता हूँ, 2 बच्चे ले लेता हूँ मैं, क्या 2 ले लूंगा, 3 ले लो, 3/10 ले लो। फिर छठवा उदाहरण, 6 उदाहरण ले लेते हैं, इतने से काफी काम हो जाएगा आपका बच्चे, है ना। 3/6, फिर 7/32 ले लेता हूँ, ये आप ले लो। और एक उदाहरण और ले लेता हूँ बच्चे, 7/50 ले लेता हूँ। ये मैंने 7 उदाहरण लिए हैं। इस 7 उदाहरण से मैं इन बातों को यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या आपको ऐसे यहाँ पे वो लेना है जिनका दशमलव प्रसार बच्चे शांत हो, जिनका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। तो अब ऐसे उदाहरण हमको यहाँ पे लेना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें देखना है कि कौन कौन से जो हमने उदाहरण लिया है जो परिमेय संख्याओं के उदाहरण है P बटे Q के रूप में है, और यहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक आपको दिख रहे होंगे और Q डज नॉट इक्वल टू 0 दिख रही होगी। इस तरह के हमने अनेक उदाहरण लिया है। तो सबसे पहले हमें इनमें से देखना है कि कौन कौन से जो परिमेय संख्या है वो कौन कौन से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो यहाँ पे एक एक को मैं दशमलव प्रसार करने का प्रयास करता हूँ। आप देख रहे हैं कि 2/9 को अगर मैं करने का प्रयास करूँ तो 9 से बच्चे 2 में भाग देना है। तो 9 से 2 में भाग नहीं जाता है तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 9 दूनी 18 किया, फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे घटाया तो 2 आया, फिर दशमलव की वजह से फिर 0 बढ़ाया, 20 हुआ, फिर 9 दूनी 18। इस तरह से बच्चे आप देख रहे हैं कि ये आता रहेगा जाता रहेगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? 0.22 डैश 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 है। कैसा बच्चे? अशांत हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पे अशांत हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बच्चे, ये बात आपको एकदम स्पष्ट हो रही है कि ये वाला दशमलव प्रसार तो अशांत हो रहा है। पहले आप इतनी बात समझे, फिर मैं प्रश्न को समझा रहा हूँ। बच्चे मैंने 3/8 ले लिया। 3/8 का मतलब ये है कि 8 से बच्चे 3 में भाग देना है मुझे। तो 8 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 30 हुआ दशमलव लगा के। तो 8 3 का 24 किया बच्चे, भाग कराया, इससे घटाया तो बच्चे 6 हुआ।
दशमलव की वजह से 60 हुआ। 8 का पहाड़ा बच्चे 8 सत्ते 56, 7 बार में मैंने 56 ले लिया, 7 बार में 56 ले लिया। 60 से 56 घटाया तो 4 हुआ और दशमलव से 40 बढ़ाया, 8 पंचे 40। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा यह खारिज हो गया, कैंसिल हो गया, यानी इसका दशमलव प्रसार बच्चे क्या मिल रहा है 0.375 और ये दशमलव प्रसार आपका शांत हो जा रहा है। ये दशमलव प्रसार कैसा हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। बड़े ही ध्यान से बच्चे इस प्रश्न को आप समझेंगे। अगला अगर मैं देखूं बच्चे 20 का पहाड़ा मुझे 7 में देना है, तीसरा नंबर 20 का पहाड़ा 7 में, दशमलव की वजह से यहाँ पे 0 बढ़ गया बच्चे। 20 तिया 60 हो गया, भाग कराया तो 10 आया, फिर दशमलव की वजह से 0 बढ़ाया, 20 पंचे 100, 5 बार में 100 आ गया और पूरा पूरा कैंसिल हो गया। मतलब बच्चे ये कि 0.35 आ गया, 0.35 आ गया। और आप देख रहे हैं कि ये भी बच्चे यहाँ पे शांत हो जा रही है, ये भी दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत हो जा रहा है। पहले आप इन बातों को समझें कि कौन कौन से शांत हो जा रहे हैं। फिर बच्चे 30 का पहाड़ा 15 में देना है। अगला सवाल देखें चौथा, 30 का पहाड़ा 15 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव 0 बढ़ाया, 30 का पहाड़ा 15 में लिया तो कितनी बार जाएगा ये देख लीजिए आप, 5 बार में पूरा गया क्या? नहीं बच्चे, ये 5, ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, ये तो यहाँ परिमेय संख्या है ही नहीं। क्योंकि देखिए आपको क्या बोला है कि ऐसी परिमेय संख्या जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी PYQ लेना। यहाँ पे 15 और 30 तो कट जाएगा, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 1/2 आ गया। 1/2 को लिखना है, 1/2 को लेना है। 1/2 को ऐसे लेना है बच्चे कि 2 से भाग कराना है 1 में, तो 0 लगाया, दशमलव बढ़ाया तो 2 पंचे 10। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे पूरा पूरा आपका क्या आ रहा बच्चे, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार 0.5 आ गया। और आगे देख लो, और आगे देख लो, चलो तीसरा देख लो बच्चा, पांचवा देख लो कि 10 का पहाड़ा 3 में लिया, दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ाया इधर, तो 10 तिया 30, 30 3 बार में पूरा पूरा कैंसिल, 0.3 आया इसका। इसका क्या आ गया बच्चे 0.3। ये भी बच्चे शांत हो जा रहा है और ये भी यहाँ पे बच्चे शांत हो जा रहा है, ये भी यहाँ पे शांत हो जा रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छठवां कह रहा है कि 32 का पहाड़ा बच्चे 7 में ले जाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाया। 32 का पहाड़ा 2 बार में ले जाएंगे तो 32 दुनाई 64 होता है, घटाया बच्चे 70 से 64 तो 6 आया, दशमलव की वजह से 60 लगा, दशमलव की वजह से बच्चे 0 बढ़ाया, 60 हो गया। अब भाग 32 का 60 में ले जाएंगे तो 2 बार में ज्यादा होगा, 1 बार में ले जाएंगे। 32 10 से 2 गया तो 8 आएगा। इधर बच्चे 5 से 3 घटेगा तो 2 आएगा, 28 बच गया, दशमलव की वजह से 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे बच्चे हम 28 280 में 32 का पहाड़ा ले जाएंगे तो क्या बच्चे ये 9 बार में पूरा जाएगा क्या? 9 बार में हो सकता है क्या? 9 बार में क्या बच्चे ये ज्यादा हो जाएगा? 32 गुणे 9 करेंगे, 9 दुनाई 18, 1 9 त्रिका 27, 27 1 28, ये ज्यादा हो रहा है, ये थोड़ा से ज्यादा हो रहा है। तो बच्चे 9 बार में ज्यादा होगा तो 8 बार ले जाएंगे, 8 दुनाई 16, 1 और 8 त्रिका 24, 1 25 हो जाएगा, घटा दिया, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, यहाँ 7 से 5 गया तो 2 हो गया, 24 आ गया, 240 हो गया। क्या हो गया मेरे बेटे? 240 हो गया। अब बेटा 8 से 24 यानी 8 बार में ज्यादा होगा तो बच्चे कितनी बार में जाएगा ये? कितनी बार में ये जाएगा बच्चे? 7 बार में। 7 दुना 14 हो गया, 1 आया, 7 त्रिका 21 और 1 22 हो गया, घटाया 10 से 4 गया, 6 आया, 10 से 4 गया बच्चे 6 आया, यहाँ पे 3 से 2 गया, 1 आया, 16 हो गया, 160 हो गया, 160 हो गया। 32 का पहाड़ा 160 में ले जाएंगे तो क्या 5 बार में जाएगा बच्चे? जी हाँ, 5 बार में जाएगा। 5 दुना 10 हो गया, हासिल 1 आएगा, 5 या 15, 1 16 हो गया, ये पूरा पूरा खारिज हो गया। यानी यहाँ पे ये भी बच्चे क्या हो गया? शांत हो गया। 0.21875 ये हो गया बच्चे 0.21875 और ये हो गया बच्चे मेरे शांत हो गया। ये हो गया क्या? शांत हो गया। ये बात आप देख पा रहे हैं। बस इतना ही करिए, इसको ना लीजिए, ज्यादा हो रहा है क्योंकि इतना काफी है।
अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए बच्चे, जो प्रश्न कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। अभी तक तो हमने परिमेय संख्या लिया था जो P/Q के रूप में लिखी थी और जिनका दशमलव प्रसार हो रहा था, क्या बच्चे, शांत दशमलव प्रसार हो रहा था। ऐसी परिमेय संख्याओं को देखना है और आपको यह बताना है, आपको यह अनुमान लगाना है कि क्या बच्चे Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर रहा है कि शांत होने के लिए उस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को शांत होने के लिए Q का कौन सा गुण होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली संख्या अशांत हो रही है, जिसके Q में मतलब P/Q ऐसे होता है, Q की जगह में अर्थात हर में आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 है। 9 का मतलब बच्चे 3 की पावर 2, 9 का मतलब क्या है, 3 की पावर 2। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 में बच्चे 8 का मतलब 2 की पावर 3। ये वाला तो शांत हो रहा है, ये वाला शांत हो रहा है, ये अशांत हो रहा है। यहाँ पे आप 20 को देख रहे हैं, 20 को हर में 20 को आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 और 5 होगा, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये भी शांत हो जा रहा था। उधर बच्चे 1/2 आया, 2 का मतलब 2 आ रहा है, ये भी शांत हो जा रहा था। ये भी क्या मेरे बेटे, शांत हो जा रहा था। उसके बाद आप 10 को देख रहे थे तो 2 गुणे 5 हो रहा था, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 हो रहा था। और बच्चे आप 32 को देख पा रहे थे कि 32 को बच्चे 2 की पावर 5 हो जाएगा। 32 का कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो बच्चे Q का क्या गुणधर्म होना चाहिए, Q कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Q जहाँ पे 2 है या 2 की घात में है वो शांत हो रहा है। ये देखो 2 शांत हो रहा है, यहाँ पे 2 शांत हो रहा है, यहाँ पे 2 की घात शांत हो रही है। जहां 2 की पावर 2 और 5 है वो भी शांत हो जा रही थी, वो भी शांत हो जा रही थी, ये सारी संख्याएं शांत हो जा रही थी। और जहां बच्चे 5 की पावर में भी कुछ हो जाए, 5 की पावर में भी कुछ आ जाए या 5 आ जाए, तो वो भी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो प्रश्न कहा है कि Q को कौन सा गुणधर्म अवश्य संतुष्ट करेगा, तो आप लिखेंगे कि Q, क्या लिखेंगे बच्चे, कि Q या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होना आवश्यक है। ये होना आवश्यक है, तभी बच्चे वो परिमेय संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, वो परिमेय संख्या हमारी शांत हो जाएंगी। ये बात आपको यहाँ पे बच्चे स्पष्ट हो गई, ये बात बिल्कुल से स्पष्ट हो गई जो बात यहाँ पे मैंने बताई आपको। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। पसीना, चलिए 7वां प्रश्न बच्चे देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है 7वां प्रश्न, ऐसी 3 संख्याएं हमें लिखना है जिनके दशमलव प्रसार बच्चे अनवशानी हो। कैसे हो, अनवशानी हो और अनावर्ती हो। कैसे हो, अनवशानी और अनावर्ती। तो यहाँ भी बच्चे हमें 3 संख्याएं ऐसी लेना है जो क्या हो बच्चे, अनवशानी हो। यानी कि अनवशानी का अर्थ आपको बताया कि अनवशानी का मतलब क्या होता है बच्चे, अशांत होता है, जो जिसका अवसान ना हो, मतलब जो खत्म ना हो, यानी चलती रहे, अशांत रहे। और उसके साथ साथ हमें क्या देखना है कि अनावर्ती हो, वो संख्याएं हमारी आवर्ती ना हो। तो ऐसी 3 संख्याएं आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था पहले या दूसरे वीडियो में, मैंने बताया था कि किस प्रकार की अनावर्ती और अनावसानी संख्या लेते हैं। तो कोई भी हम यहाँ बच्चे संख्या ले ले 0.200200020000 इस तरह की जो संख्याएं होंगी बच्चे, वो हमारी क्या होंगी, नॉन रिपीटिंग होंगी, अनावर्ती होंगी। तो इसी प्रकार दूसरी संख्या भी आप ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3000 मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि ये संख्याएं बच्चे रिपीट ना हो,
इसके लिए हमने यहाँ पे हर एक संख्या के बाद हमने गैप बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले हमने 1 0 दिया है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। इससे क्या होगा कि हमारे अंक बच्चे रिपीट नहीं होंगे। इसके बाद तीसरी संख्या भी आप ले सकते हैं, इसके बाद की कोई भी संख्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं बच्चे या 5 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि हमें हर बार 1 0 का गैप बढ़ा देना है ताकि बच्चे ये रिपीट ना हो। यहाँ पे 4 होगा। इस प्रकार की बच्चे संख्या ये 3 हमारी हो गई और ये अनावसानी होंगी, चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। तो इस प्रकार की ये 3 संख्याएं हो गई। 7वां प्रश्न भी आपका यहाँ क्लियर होता है। अब हम लोग 8वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए बच्चे, अब हम 8वें प्रश्न की बात करेंगे। देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अपरिमेय संख्या यहाँ पे हमें निकालना है बच्चे। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पे हैं? 5/7 है बच्चे और 9/11 है। इन दो संख्याओं के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के दशमलव प्रसार को देखेंगे। जब 7 से मैंने 5 में भाग दिया, 7 से मैंने 5 में भाग दिया तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 7 बार गया, 7 7 49 हुआ, घटाया 1 आया बच्चे, दशमलव की वजह से 0 बढ़ाया, 1 बार ले गए, 7 आया, यहाँ पे घटाया 3 हुआ बच्चे, दशमलव से फिर 0, 4 बार ले गए, 7 चौको 28 हुआ, घटाया 2 आया, दशमलव से 0 गया, फिर 7 का पहाड़ा 2 बार बच्चे 14 हुआ, घटाया 6 आया, 0 बढ़ाया, 7 का पहाड़ा हमने कितनी बार बच्चे 8 बार लिया, 7 8 56 हुआ। क्या हुआ बच्चे? 56 हुआ। 56 के बाद आपने घटाया, यहाँ पे 4 हुआ, 4 के बाद यहाँ पे 0 बढ़ाया, 40 हुआ। क्या हुआ बच्चे? 40 हुआ। 7 का पहाड़ा ले गए कितनी बार बच्चे? 5 बार, 7 पना 35 और 35 के बाद घटाया तो कितना आया? 5 आया। अब 5 के बाद जब आप 0 लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा और यहाँ से आप देख रहे हैं कि फिर ये रिपीट हो जाएगा, यहाँ से फिर ये रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो दशमलव प्रसार आ रहा है बच्चे 0.714285 बार, सारी डिजिट्स में बार लगेगा, 714285 जितनी भी डिजिट्स हैं यहाँ पे सभी में बार लगेगा। क्या ये बात यहाँ पे आपको इतनी स्पष्ट हो पा रही है? जी बच्चे, बिल्कुल स्पष्ट हो पा रही है। ये वाले संख्या को देखेंगे कि 11 से हमने 9 में भाग दिया तो दशमलव लगाया बच्चे, 0 बढ़ाया 90 हुआ, 11 8 88 घटाया 2 आया, 0 बढ़ाया, 11 का पहाड़ा 1 बार लिया तो 11 1 कम 11 घटाया 9 आया। फिर बच्चे यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं फिर से ये 90 आया और फिर से ये रिपीट हो जाएगा 8181। इस तरह से बच्चे ये रिपीटिंग नंबर हो जाएगी और इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो 0.81 बार हो जाएगा। क्या ये बात यहाँ पे आपको स्पष्ट हो पाई? क्या बच्चे ये बात यहाँ पे सभी को स्पष्ट हो रही है? यदि सभी को स्पष्ट हो रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर कर दें। अब देखिए हमें इन दो संख्याओं के बीच में, अब आप बच्चे यहाँ पे देखिए, ये संख्या भी रिपीट हो रही है और बच्चे अशांत हो रही है। ये संख्या हमारी क्या हो रही है बच्चे? अशांत हो रही है और आवर्ती हो रही है, और ये संख्या भी हमारी अशांत हो रही है, आवर्ती हो रही है। और अशांत और आवर्ती में हमने बताया था कि जो अशांत और आवर्ती होती हैं वो बच्चे क्या होती हैं? वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो रही है, यानी कि ये दोनों परिमेय संख्या हैं, इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चे? अपरिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने बताया था अपरिमेय संख्या के लिए बच्चे एक चीज दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आप अपरिमेय संख्या मानेंगे तो वो बच्चे रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, आवर्ती नहीं होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? फिर अनावर्ती होनी चाहिए। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि वो संख्या अनावर्ती होनी चाहिए और इन दोनों संख्याओं के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 0.71 के बाद की जो संख्या होगी वही हमारी इसके बाद और इसके पहले की होगी। तो देखिए 71 के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं 71 0 0 71 0 0 71 0 0 0 71 0 0 0 4 टाइम्स डैश डैश।
इस तरह से जब आप संख्या लेंगे बच्चे तो ये संख्या क्या होगी, अनावर्ती होगी। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली आवर्त नहीं बन रहा है। जैसे आप 7171 देख रहे हैं, ये 7171 आपको आवर्त जैसे दिख रहा है, बट यहाँ पे कंटिन्यूअसली नहीं है। मतलब 710 71 फिर 20 फिर 7130, मतलब इसने गैप मेंटेन कर लिया है, जिसकी वजह से बच्चे आवर्त नहीं बन रहा है। तो एक संख्या तो ये हो जाएगी, और दूसरी संख्या इसके बाद की आप कोई भी ले सकते हैं बच्चे, 72 ले सकते हैं, 0.720 720072 00072। अब बच्चे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या लेना है, ना कि परिमेय संख्या लेना है। तीसरी भी संख्या इसी प्रकार इन दोनों के बीच की, मतलब 0.81 की पहले की होनी चाहिए, तो आप 80 भी ले सकते हैं, आप 79 भी ले सकते हैं। 0.79 मैंने ले लिया, 079 0079 00079 4079, इस तरह की बच्चे ये हो गई हमारी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो बच्चे ये प्रश्न भी आपको स्पष्ट हो रहा है, ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल से क्लियर हो रहा है। यदि कोई भी बच्चे डाउट्स हो आपको इन प्रश्नों में, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ससम्मान आप आराम से यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स हो उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे अब हम 9वां प्रश्न करेंगे। देखिए 9वां प्रश्न बच्चे क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमको ये बताना है इस प्रश्न में कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं बच्चे परिमेय हैं, कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यदि मैं पहले प्रश्न को देखूं, पहले प्रश्न को, तो आप देख रहे हैं कि जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं बच्चे, वो हमारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चे ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि आप अंडर रूट 23 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ये आप यहाँ पे बात समझ पाए। बच्चे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट 225। देखो 225 बच्चे जो होता है, इसका वर्गमूल सीधा सीधा होता है बच्चे 15। क्या होता है, 15 होता है। तो 15 को आप 15/1 तो लिख सकते हैं, और 15/1 मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए बच्चे ये परिमेय संख्या हो जाएगी। q डज नॉट इक्वल टू 0, और दोनों आपकी क्या हैं, दोनों आपकी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो यानी कि आप 15 को, इसका जो अंडर रूट 225 है, इसको आप बता सकते हैं कि बच्चे ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका अंडर रूट पूरा पूरा निकल सकता है, उसका अंडर रूट पूरा पूरा बच्चे 15 होता है। इसी तरह आप अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चे 0.3796। आप देख रहे हैं कि ये डेसिमल वाली जो संख्या है, दशमलव के बाद 4 अंकों के बाद ये संख्या रुक जाती है, यानी कि शांत हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे, शांत हो जाती है। ये बात यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। मतलब जो संख्याएं हमारी जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, वो दशमलव प्रसार जिनका शांत हो जाता है बच्चे, उन संख्याओं को भी हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पे स्पष्ट हो रही है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो जाते हैं, आप देख रहे हैं ये दशमलव प्रसार इसका शांत हो गया है, और ये इसलिए ये शांत की वजह से बच्चे ये हो गई परिमेय संख्या। यहाँ पे आप अगला देखिए बच्चे, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इस प्रश्न में अक्सर लोग गलत करते हैं। कुछ लोगों को बच्चे ऐसा लगता है कि ये अनंत तक जा रही है संख्या और ये नॉन रिपीटिंग भी है, बट ऐसा नहीं। अगर आप ध्यान से बच्चे देखें तो 7.478 फिर 478 इस प्रकार से ये रिपीट हो रहा है, इस प्रकार से ये रिपीट हो रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 3-3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 3-3 दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं। तो इस संख्या को बच्चे हम इस प्रकार से बना सकते हैं, 4 7 8 का बार, क्योंकि 4 7 8 बार बार रिपीट हो रही है। आप ये देखिए ना ध्यान से, इसके आगे 4 7 8 4 7 8,
ये चलती जाएगी, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर होगी। यहाँ पे ये बच्चे रिपीट हो रही है, यहाँ पे टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, 4, 7, 8 बार बार रिपीट होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली बात तो आप देखिए कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो देखो ये बच्चे कैसा दशमलव प्रसार है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत है। ये कभी शांत होगा क्या? ये बच्चे अशांत है, ये चलता जा रहा है ना, डैश 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 चलता जाएगा। कैसे जाएगा? 4, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7, 8, ये आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। ये अशांत रहेगा बच्चे, अशांत रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे क्या है, ये आवर्ती भी है। क्या है बच्चे? ये आवर्ती है बच्चे मेरे। देखिए ये रिपीटिंग नंबर है, ये आपकी नंबर रिकरिंग हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए अशांत आवर्ती हो गई। क्या हो गई बच्चे? अशांत आवर्ती हो गई। आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत को कहीं कहीं पे बच्चे अनावसानी भी कहते हैं। अनावसानी, क्या? अनावसानी, अनावसानी है ना, ये अनावसानी, अनावसानी भी कहते हैं। अनावसानी का मतलब मैंने बताया था, अनअवसानी। अवसानी का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, अनअवसानी का मतलब जो कभी रुके ना, खत्म ना हो, यानी कि अशांत। तो अशांत को ही अनावसानी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अनावसानी आवर्ती बोलो या अशांत आवर्ती बोलो, दोनों बात एक ही है। तो जब इस प्रकार की बच्चे संख्या हो जाए, अशांत आवर्ती दोनों एक साथ हो, मतलब अशांत हो रही हो और आवर्ती हो रही हो। क्या हो रही हो बच्चे? आवर्ती हो रही हो। तो ऐसी संख्या को भी हम बच्चे क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ऐसी संख्या को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। पांचवा प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.10100100010001 डैश डैश ऐसे करके चलता रहेगा। फिर 5 बार 0 आएगा, फिर 1, फिर 6 बार 0, फिर 1, फिर 7 बार 0, फिर 1, फिर 8 बार, ऐसे 8 बार, 9 बार, 10 बार, ऐसे बच्चे चलता रहेगा। ये आप देख रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रिपीट नहीं हो रही कंटिन्यूअसली। आप देखो पहले 1 आया, 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 0 आ गया, यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाया ये। फिर 1 आया, फिर 0 0 0 3 बार आया, रिपीट नहीं कर पाया, यानी कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं कर पा रहा, यानी ये नॉन रिपीटिंग है। कैसी बच्चे? नॉन रिपीटिंग है। बट ये कैसी संख्या? नॉन टर्मिनेटिंग ही है। ये कहीं पे अवसानी नहीं हो रही है, मतलब इसका कहीं पे अवसान नहीं हो रहा है, यानी अशांत है। क्या है बच्चे? ये अशांत है। तो अशांत संख्या हो गई, और अशांत के साथ साथ क्या बच्चे? अनावर्ती हो गई। ये आवर्ती नहीं है, तो अशांत आवर्ती जो अनावर्ती जो संख्याएं हो जाती हैं, अनावर्ती जो अशांत अनावर्ती संख्याएं हो जाएंगी, वो बच्चे हमारी क्या हो जाएंगी? वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ये बात यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो अशांत अनावर्ती होती हैं वो हमारी संख्या क्या हो जाती हैं? अपरिमेय हो जाती हैं। तो आशा करते हैं बच्चे ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। पिछले वीडियो में मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और 5वें क्वेश्चन की चर्चा करी थी। जो भी वीडियो पहले बनाया उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये वाले क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और इसी प्रकार बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। और एक बात और है बच्चे कि प्रश्न को समझते समय, प्रश्न को करते समय आप अपने हाथ में पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए। वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को खुद से करने की प्रयास किया करिए, और खुद से प्रयास करके कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका आंसर कमेंट कर दीजिए। उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे चलाइए और देखिए कि आपका आंसर और हमारा आंसर कैसे मैच कर रहा है। ये बात बच्चे। तो चलिए बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चे।